हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के बीच में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के शेयर कर रहा हूं जो आपके परीक्षा में पूछे जाने के अधिकांश चांसेस है। तो आप अगर परीक्षा में जा रहे हो तो उससे पहले अगर आपके पास 10 मिनट 5 मिनट है तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। साथ में मैं आपके इसका मैं PDF भी सेंड कर दे रहा हूँ और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप तो वहाँ से जाकर PDF भी चेकआउट कर सकते हो। अगर वीडियो देखने में आपको समय लग रही है तो PDF एक बार जरूर से जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट लिटरल्स हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये टोटल 4 नंबर या 5 नंबर के आपको पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सब्जेक्टिव में आता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो आप एक बार जरूर से जरूर इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगर दोनों में पूछ दिया तो मान लीजिए आपका 10 नंबर इसी से मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसमें का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि जैसे कुछ पोएम का कुछ हिस्सा दिया रहता है, ठीक है, और उसमें से कुछ आपसे क्वेश्चन किया जाता है। जैसे ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है फिशरमैन इन द हार्म कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड, ठीक है। ये कुछ एक छोटा सा लाइन दिया हुआ है और इससे पूछा गया है कि नेम द पोएम एंड पोएट। पोएम एंड पोएट का नाम बताइए। तो पोएम नेम इज कीपिंग क्वाइट एंड द पोएट नेम इज क्या हो जाएगा, पब्लो नेरूदा, ठीक है। पब्लो नेरूदा इसका पोएट का नाम हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वुड द फिशरमैन डू। फिशरमैन क्या कर रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिशरमैन आर लुकिंग एट देयर हर्ट हैंड। वो अपना चोटिल हाथ को देख रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, C नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वुड द साल्ट गैदरिंग मैन डू। मतलब नमक जमा करने के लिए आदमी क्या कर रहा था। तो नमक इकट्ठा करने के लिए जो व्यक्ति था वो क्या कर रहा था, हाथ में नमक इकट्ठा करते थे और फिर उसमें अपना उनके हाथ में चोट लगती थी, उससे उनके हाथ में क्या लगती थी, चोट लगती थी। तो आप यहाँ पर आंसर इसको देख सकते हो। साल्ट गैदरिंग मैन कलेक्ट साल्ट विथ हिज वन हैंड विच हर्ट देयर हैंड बेडली। मतलब उनका हाथ में चोट लगती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे पहला हमने बताया उसी प्रकार दूसरे में भी कुछ लाइन्स दिए हुए हैं और फिर इसमें से क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। फ्रॉम फार फ्रॉम द गोस्टी वेब्स दिस चिल्ड्रेंस फेस लुक्स रूटलेस वीड्स देयर हेयर टर्न राउंड देयर पोलर द टेल गर्ल विथ हर वीड डाउन हेड। तो इसका भी आपको पोएट एंड पोएट का पोएम का नाम बताना है। तो इस चीज़ को छोटा सा एक लाइन पूछ लेता है जो कि आपका पोएम का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से पूछा है कि पोएट और पोएम का नाम बता दीजिए, नेम द पोएम एंड पोएट। तो पोएम का नेम क्या हो जाएगा, पोएम नेम इज एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ सल्म एंड पोएट नेम इज क्या हो जाएगा, स्टीफन स्पेंडर, ठीक है। सॉरी स्टीफन स्पेंडर हो जाएगा इसका पोएट का नाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट पूछा है, whom does the poet call rootless weed। rootless weed मतलब जो ये क्या है, जो पोएट है किसको जरविहीन खरपतवार कहता है, किसे जरविहीन खरपतवार कहता है। द पोएट कॉल रूटलेस वीडली टू द सन चिल्ड्रेन। मतलब वो क्या कहता है, वहाँ के जो बस्तियाँ होते हैं वहाँ के कुछ बच्चों को जरविहीन खरपतवार कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। C नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द टेल गर्ल। टेल गर्ल के बारे में पोएट किस प्रकार बताता है। तो द पोएट से दैट द गर्ल वाज सिटिंग इन द क्लासरूम विथ हर हेड वीड डाउन विच इज ड्यू टू देयर पोवर्टी। मतलब कभी कहता है कि वह लड़की कक्षा में सिर झुकाए बैठी थी जो उनकी गरीबी के कारण है, ठीक है। वो लंबी लड़की का इस प्रकार से वर्णन करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फ्रॉम फॉर सम सिटी मनी टू फिल इन हैंड टू ट्राई इट इफ इट विल नॉट मेक आवर being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in पावर इन सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, ठीक है। ये भी एक किसी पोएम का लाइन है और इसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि पोएट और पोएम का नाम बताइए। देखिए पोएट और पोएम का नाम हर एक में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका पोएम का नाम बताने के लिए 1 नंबर मिल जाएगा और पोएट का नाम बताने के लिए 1 नंबर मिल जाएगा। तो नेम द पोएम एंड पोएट। तो पोएम नेम इज अ रोड साइड स्टैंड एंड पोएट नेम इज रॉबर्ट फॉर्स्ट, ठीक है। ये इसका याद कर लीजिए, रॉबर्ट फॉर्स्ट जो है पोएट का नाम हो जाएगा और पोएम का नाम क्या हो जाएगा, और रोड स्टैंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए B नंबर क्वेश्चन है, वाई डू द पीपुल हु आर रनिंग द रोड साइड स्टैंड आस्क फॉर सम सिटी मनी। मतलब क्वेश्चन है कि जो लोग सड़क के किनारे दौड़ रहे हैं वे शहर के कुल पैसे क्यों मांगते हैं, कुछ पैसे क्यों मांगते हैं। तो द कंट्री रोड साइड इज नॉट रिच इन क्लास। मतलब जो ग्रामीण इलाकों में क्या था कि नकदी का कमी थी, ठीक है। तो द पीपल हु रन द रोड साइड स्टैंड वी से दैट द कैश रिच सिटी पीपल में पैट्रोनाइज एंड ओब्लिग देम।
ठीक है। तो वो सड़क के किनारे खड़े रहने वाले लोग चाहते हैं कि नकदी में समृद्ध शहर के लोग उन्हें संरक्षण दे, मतलब उनको कुछ पैसे दे, जो अमीर लोग हैं उन्हें कुछ पैसे दे, ठीक है। With that money they can also bring some changes and prosperity in their lives, मतलब उस धन से वे अपने जीवन में कुछ बदलाव और समृद्धि भी ला सकते हैं, ठीक है। ओनली सम इन फ्लो ऑफ सिटी मनी कैन चेंज देयर लिव्स, शहर धन की कुछ आवाक ही उनके जीवन को बदल सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए आप क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट इज द पार्टी इन पावर डूइंग फॉर द रूरल पुअर, मतलब रूरल पुअर का मतलब होता है, देखिए रूरल, ठीक है। तो मतलब जो ग्रामीण गरीब के लिए सत्ता में पार्टी क्या कर रही थी, ठीक है। तो द पार्टी इन पावर इज गिविंग फ्लैश प्रोमिस अबाउट बेटर मेंटेन ऑफ द रूरल पुअर, मतलब उनको एक झूठा वादे कर रही थी, ठीक है, हमेशा झूठा वादा कर रही थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए, इसमें भी एक आपको लाइन दे दिया गया, इसको पढ़ लेना, उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछा गया, जैसे एंट जेनिफियर फिगर फ्लटरिंग थ्रू हर वुल फाइंड इवन द Irovi needle hard to pull the messy weight of Uncle Weeding bend seat heavily upon Aunt Jennifer hands, ठीक है। ये आपको कुछ लाइंस दिए गए हैं, अब इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन तो आपको मालूम है क्या पूछेगा कि नेम द पोएट एंड पोएम, सॉरी पोएम एंड पोएट, तो पोएम का नेम क्या हो जाएगा, आंट जेनिफियर, ठीक है, इज लाइगर, एंड पोएट का नेम क्या हो जाएगा, एड्रियन रिच, ठीक है। पोएट का नाम क्या हो जाएगा, एड्रियन रिच, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, वाई आर द फिंगर्स फ्लटरिंग, मतलब उंगलियां क्यों फड़फड़ा रही है। तो द फिंगर आर फ्लटरिंग बिकॉज ऑफ वीकनेस एंड वुडन, मतलब उंगलियां कमजोरी और बोझ के कारण फरक रही थी, ठीक है। तो सी नंबर क्वेश्चन है, वाई कांट द नीडल इट बी पुल्ड, मतलब सुई क्यों नहीं खींची जा सकती है। तो द वेट ऑफ अनहैप्पी एंड अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस टू हर मैरिड लाइफ सीट हैविंग हर फिंगर्स, मतलब उनके वैवाहिक जीवन के दुखद और अनिवार्य अनुभवों का भार उसकी उंगलियों पर भारी बढ़ता है, ठीक है। देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी ऑफ अ जॉय फॉर एवर इट्स लवलीनेस इंक्रीजिंग इट will never pass into nothing less but will keep brower quit for us and a sleep full of sweet dream and health and quit bathing, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछा गया पोएट और पोएम का नाम, लेकिन इसमें थोड़ा सा घुमा दिया गया, देख पा रहे हैं आप कि हु इज़ द पोएट ऑफ दिस लाइन एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम, ठीक है। कुछ इस प्रकार से भी घुमा सकता है क्वेश्चन, तो वहाँ पर टेंशन नहीं लेना, आपको पोएट और पोएम का नेम ही बताना है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पोएट नेम इज जॉन किट्स, ठीक है, पोएट नेम इज जॉन किट्स एंड आपका जो पोएम का नेम क्या हो जाएगा, द पोएम नेम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है हाँ बी नंबर, हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर, मतलब सुंदर वस्तु किस प्रकार सदैव के लिए आनंददायक है, ठीक है। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी बिकॉज ब्यूटीफुल थिंग्स गिव्स अस प्लेजर, मतलब सुंदरता की वस्तु क्योंकि सुंदर वस्तुएं हमें सुख देती है। दे रिफ्रेश आवर माइंड, वे हमारे दिमाग को तरोताज़ा करते हैं। दे सेटिस्फाई अस, वे हमें संतुष्ट करते हैं। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी सच आर्ट ऑफ लिटरल्स मस्ट बी प्रिसर्व्ड, ठीक है। तो मतलब सुंदरता की चीज़ों जैसे कला या साहित्य को संरक्षित किया जाना चाहिए। दे प्रोवाइड प्लेजर एंड नेक्स्ट जनरेशन टू कम, वे आनंद और आने वाली पीढ़ी प्रदान करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी क्या है, क्वेश्चन नंबर सी जो है उसमें बोला व्हाट इज ब्रोअर, ब्रोअर क्या था और व्हाट डज इट प्रोवाइड फॉर अस, और वो क्या प्रोवाइड कर रहा था, ब्रोअर या लोअर, ये मैं कन्फ्यूज कर रहा हूँ। लोअर इज अ शैडो पैलेस, इट प्रोवाइड अस अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम एंड हेल्थ एंड क्विट बैथरिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो निचला छायादार स्थान है यह हमें मीठे सपनों से भरी नींद और स्वास्थ्य प्रदान करता है और सांस लेने देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी कुछ 2-4 लाइन दिया गया, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया, प्रीहैप्स द अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्ड टू बी अलाइव, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट ऑफ दिस लाइन,
ठीक है। तो इसका पोएट का नाम क्या हो जाएगा, पोएट का नाम हो जाएगा पोएम का नाम हो जाएगा कीपिंग क्वाइट एंड पोएट का नाम क्या हो जाएगा, पाब्लो नेरुदा, ठीक है। क्वेश्चन बी है कि व्हाट डज द पोएट आस्क अस विल ही काउंट अप टू 12, मतलब इसका मतलब क्या होगा, कहता है कि 12 तक गिनते समय कभी हमेशा क्या पूछता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट we should stop all our activities for a moment. Let us giving us using all our machines and engines for a short while, because most of our troubles and are due to our hurry and becoming race। मतलब कवि के अनुसार हमें अपनी सभी गतिविधियों को एक क्षण के लिए रोक देना चाहिए, थोड़ी देर के लिए हम अपनी सभी मशीन और इंजनों का प्रयोग छोड़ दें, क्योंकि हमारी अधिकांश परेशानी हमारे हड़बड़ी और उतावलेपन के कारण होती है, ठीक है। इस चीज़ को आप एक बार देख लीजिएगा बस। और उसके बाद यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर सी है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट, मतलब चुप रहने का क्या महत्व है, ठीक है। तो इसका क्या महत्व हो जाएगा, कीपिंग क्वाइट इज सिग्निफिकेंस द इंपॉर्टेंस ऑफ साइलेंस और सेल्फ एक्सप्लेनेशन एंड इंट्रोस्पेसिएशन, मतलब चुप रहना मौन आत्मनिरीक्षण और आत्मनिरीक्षण के महत्व को दर्शाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, I say my mother beside me does open mounted her face Asian like that of a corpse and release with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि मैंने इसमें बोल रहा है कि आई स्वे मतलब मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा हुई खुले मुंह वाली, उनका चेहरा एक तरह रख जैसा था और दर्द के साथ महसूस किया कि वह उतनी ही बूढ़ी थी जितनी वह दिखती थी, लेकिन जल्दी ही उस विचार को दूर कर दिया और बाहर देखा, ठीक है। तो इसमें भी वही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट ऑफ दिस लाइन, तो पोएट ऑफ पोएम और का नाम क्या हो जाएगा, तो पोएम नेम इज माई मदर एट 66 एंड पोएट नेम इज क्या हो जाएगा, कमला दास, ये याद कर लीजिएगा। ये देखिए इसमें से कुछ जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें से देखिएगा 1 और 2 और 7 नंबर क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये शायद 1-2 बार पूछ चुका है, तो हो सकता है यही सब फिर से दे दे तो कोई गारंटी नहीं है। तो व्हाट डिड द पोएट रिलीज व्हाई वाज ही सैड, मतलब कवि ने क्या महसूस किया, वह उदास क्यों थी, ठीक है। तो द पोएट रियलाइज्ड दैट हर मदर वाज सो ओल्ड, मतलब कवि को एहसास हुआ कि उसकी माँ इतनी बूढ़ी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए सी नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोएट लुक आउट, द पोएट लुक्ड आउट ऑफ हिज शी डजंट वांट टू सी द पेन इन हर मदर फेस, द पोएट लुक्ड आउट एज द डजंट वांट टू सी द पेन इन हर मदर फेस, मतलब कवि ने बाहर क्यों देखा, कवि ने बाहर देखा क्योंकि वो अपनी माँ के चेहरे पर दर्द नहीं देखना चाहता था, ठीक है। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, अंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस द स्क्रीन ब्राइट टॉप जो डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री दे पेस इन स्लिक चिवैलरिक कर्टेनिटी। देखिए ये भी एक लाइन दिया हुआ है और इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें भी वही क्वेश्चन है। 1 सेकेंड, यहाँ पर क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड पोएट, पोएम एंड पोएट का नाम बताना है, तो पोएम नेम इज अंट जेनिफर्स और जेनिफर्स टाइगर्स एंड द पोएट नेम इज एड्रीना रिचे, ठीक है। और क्वेश्चन है कि व्हाट वेयर अंट जेनिफर्स टाइगर डूइंग, तो दे आर जंपिंग अक्रॉस अ स्क्रीन और अ वॉल। इसका मतलब क्या होगा कि जो बाघ था वो स्क्रीन पर दीवार पर कूद रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मैन वेयर आर द मैन जो पुरुष था वो कहाँ था, वो जो आदमी था कहाँ था, तो द मैन आर बीनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे था, जो आदमी था वो पेड़ के नीचे था, ठीक है। और ये मैंने इस वीडियो में आपको 8 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरल्स के बारे में बताया, तो आप इस चीज़ को देख लिए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ आपको दे दिया गया है, पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ाई कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम्स।